भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि भारतीय टीम इस हार को 408 रनों से एक बड़े अंतर से हारती है इस मैच को, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि अपने ही घर में इतनी बुरी हार अगर किसी को मिलेगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। और फैंस तो पहले से ही सवाल उठा रहे थे। इसके बाद कोच गौतम गंभीर को लेकर भी जो लगातार आलोचना है वो और बढ़ गई। सवाल उनके पद को लेके कि उनको तो खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, जिस पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद गौतम गंभीर आते हैं और सबसे पहले इसी पे बात भी वो करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, मुझे हटाना या नहीं हटाना ये फैसला बीसीसीआई के हाथों में है। ये उन्हीं के पास ये अख्तियार है कि वो मुझे हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि लेकिन बोर्ड को उनकी सफलताएं नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे कोच रहते हुए हमने इस टीम के साथ जो है वो इंग्लैंड में सीरीज़ ड्रॉ कराई, इसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीती, इसके बाद वो कहते कि हम एशिया कप भी जीते। तो कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को ध्यान जो है बीसीसीआई को देना चाहिए और जो मेरे हटाने या नहीं हटाने का फैसला तो उन्हीं के हाथों में है। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत जो अपने घर में जो भारत का किला था वो कैसे भेदा जा रहा है दूसरे टीमों के द्वारा, जो कि भारतीय टीम अगर खुद का किला नहीं बचा पा रही है तो दूसरे के गढ़ में जाके उनका किला कैसे भेदेगी, ये सवाल उठने लगे। अब इस सवाल को उठने के बाद बहुत सारे कारण नज़र आते। एक तो रविचंद्रन अश्विन का ऑस्ट्रेलिया दौरा के बीच में ही दबाव के कारण संन्यास ले लेना, यही सब ने जो है वो बातें कही। हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि कोई भी प्रेशर नहीं था, मेरी जगह नहीं बन रही थी, मैं बेंच पर बैठा था तो उससे अच्छा मैं घर पे बैठूं, तो उन्होंने कह के बात निकाल दी। लेकिन ऐसा कहा जाने लगा कि गौतम गंभीर ने जो है वाशिंगटन सुंदर को अश्विन की जगह पे ज़्यादा तरजीह दी, इसलिए रविचंद्रन अश्विन को प्रेशर फील हुआ कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है, तो वो बाहर का रास्ता उन्हें देख लेना चाहिए, खुद ही संन्यास ले लेना चाहिए। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारत के खिलाड़ी ने एक संन्यास ले लिया था अचानक से जाकर। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं की, लेकिन अंदर जो चीज़ें चलती हैं ऐसे ही नहीं कोई संन्यास ले लेता है। हर कोई चाहता है कि मुझे बहुत अच्छे से विदा कर दिया जाए, और रविचंद्रन अश्विन शायद उसके हकदार थे क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम के लिए बहुत ज़्यादा विकेट भी उन्होंने लिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, रन्स भी उन्होंने किए थे, शतक भी उन्होंने लगाए थे। एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास का बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो भारतीय टीम खास तौर पे टेस्ट टीम पे पड़ा है। जी हाँ, टेस्ट टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली एक सीनियर खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे स्ट्रैटेजिक भी थे। वो ग्राउंड पे सारी चीज़ें समझते थे। हालांकि एक सीरीज की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा, या आप यूँ कह लीजिए कि उन पर इस तरीके का दबाव बना दिया गया कि उसके बाद उनको संन्यास के अलावा कोई चीज़ें नहीं दिखी। और जब भी एक खिलाड़ी या जो एक प्लेयर होता है जब बड़े स्तर पे पहुंच जाता है, युवा नहीं होता, सीनियर खिलाड़ी होता है, तो उसे वो सम्मान मिलना बड़ा आवश्यक होता है। अगर आप उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें तो फिर संन्यासी एक रास्ता दिखता है। और जब उनको लगा कि टीम मैनेजमेंट जो है उनको अब अपने प्लान से बाहर कर रही है, रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं मिल रही है, या फिर विराट कोहली की टीम में जो जगह है वो नहीं बन पा रही है, तो फिर उन दोनों ने फैसला लिया कि जी अब तो यहाँ से विदा ले लेना चाहिए। और दोनों खिलाड़ियों ने लगभग 2-3 दिनों के अंदर ही, रोहित के बाद विराट ने भी संन्यास ले लिया। तो इसका भी बड़ा असर जो है वो, क्योंकि टीम जो है अब अनुभवहीन है, या ये दोनों मैच में ये सारी चीज़ें देखने को भी मिली कि भारतीय टीम के पास कोई प्लान नज़र ही नहीं आया। भारतीय बल्लेबाज बस आए, कुछ खिलाड़ियों ने थोड़ा टिकने की कोशिश की तो वो टिक नहीं पाए, कुछ ने शॉट मारकर प्रेशर को हटाने की कोशिश की। तो टेस्ट क्रिकेट में लगातार आप शॉट्स नहीं खेल सकते, लाल गेंद से लगातार शॉट्स आप नहीं खेल सकते, ये भी समझना बहुत ज़रूरी था। हालांकि जब आपके पास अनुभव नहीं होता है तो इस तरह की गलतियां तो होती ही रहती है। हालांकि आजकल के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं, या फिर टीम मैनेजमेंट में भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि एक्सपीरियंस क्या ही मैटर करता है। आजकल क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है कि शॉट्स लगाइए और खेल ख़त्म कीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस का महत्व आज हम लोगों को देखने को मिला इस सीरीज़ में भी और आगे भी,
कि एक्सपीरियंस मैटर करता है कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे ले जाया जा सके। फिलहाल बहुत सारे कारण हैं, उसमें कारण ये भी है कि लगातार बल्लेबाजी क्रम में जो है वो डेविएशन हम लोगों को देखने को मिला। कभी वॉशिंगटन सुंदर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, कभी शुभमन गिल, कभी साई सुदर्शन, करुण नायर, इन सारे खिलाड़ियों में लगातार जो है बदलाव होते रहे। फिर उसके बाद प्लेइंग 11 में लगातार बदलाव होते रहे। तो ये सारी वजहें हैं जिसको लेके कहीं ना कहीं सोचने की भी ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या ये सारे कारण एक बड़ी वजह है टीम इंडिया के टेस्ट में बुरे प्रदर्शन की, या फिर आप कुछ और सोचते हैं? कमेंट करके बताइए।